नमस्कार दोस्तों, हम आप लोगों के बीच में उन छात्रों के जो कई सारे छात्र के प्रश्न थे कि जीविका से संबंधित कुछ अपडेट दीजिए। क्योंकि जीविका से संबंधित इसलिए अपडेट ज़रूरी है और हम भी सोच रहे थे हम लोग कई दिनों से कि जीविका पे कुछ बच्चों को अपडेट दिया जाए। अब पहली बात तो ये कि सर ये बताइए कि रिजल्ट कब तक होने वाला है जीविका से संबंधित? हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। दोस्तों, सबसे पहला जो इन्होंने प्रश्न पूछा कि जीविका का जो रिजल्ट है कब जारी होने के लिए जा रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जीविका का रिजल्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है पूरी तरीके से। और ये रिजल्ट अब अपलोड होना कल से शुरू हो जाएगा, मंडे से। और आप देखेंगे कि बहुत सारा जो पोस्ट है उसका सेक्शन वाइज भी रिजल्ट दिया जा सकता है। इस बात की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपका रिजल्ट एक ही बार ना आए, कुछ सेक्शन में करके आए। जैसा कि आपको पहले बताया गया था कि 28 तारीख तक आपको रिस्पॉन्स आंसर की आपके पोर्टल पर अवेलेबल रहेगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। तो 2 पोस्ट का जो आंसर की है थोड़ा सा विलम्ब से आया था, और 2 दिन उसमें टाइम दिया गया है कि 2 दिन आप और उसको देख सकते हैं। बाकी उसको भी हटा दिया जाएगा। तो आपने रिस्पॉन्स की देख करके अनुमान लगा लिया होगा कट ऑफ किस हिसाब से रहने वाला है और आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो मंडे से अपलोड होना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि बुधवार को होली है, और बुधवार को होली है तो उस दिन तो वैकेशन रहेगा, छुट्टी रहेगा, पूरी तरीके से ऑफिस बंद रहेगा। तो आप मान के चलिए कि 10 तारीख से पहले तक जीविका के सभी रिजल्ट आने की पूरी तरीके से संभावना है। और इस बार जो रिजल्ट आएगा उसमें ये आप देखेंगे कि से जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट होता है वो भी आपको पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाई जाएगी। और आप जानते हैं कि जीविका में इस बार जो सर बहुत ऐतिहासिक रहा है कि बड़े से बड़े आयोग है, बिहार बीपीएससी है, बीटीएससी है, बिहार एसएससी है, सबका एक कॉमन प्रॉब्लम है कि आपको छोटा छोटा एग्जाम कंडक्ट करवाने में 1 साल, कंप्लीट करने में 1 साल ले लेता है। लेकिन जीविका इतिहास रच दिया है कि 3 महीना के अंदर में सारी वैकेंसी को एकदम पूरी तरीके से फाइनलाइज करने के लिए जा रहा है। तो यही अपडेट ये है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट जो है 10 मार्च से पहले पूरी तरीके से आने की भरपूर संभावना है। क्योंकि सरकार की तरफ से प्रेशर है कि जो जीविका के जो एग्जाम में जितने भी कर्मी हैं, क्योंकि जीविका आप जान रहे हैं सरकार के एक लेफ्ट विंग हो गया है, पूरी तरीके से सरकार का सहयोग करने वाली संस्था हो गई है और महिला को सशक्तिकरण में देने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। इस हिसाब से जीविका के जो भी अधिकारी हैं उसका बहाली जल्द से जल्द करवाया जाए, इसके लेकर सरकार की तरफ से पूरी तरीके से दबाव है। और हम लोगों ने इस बात को लेकर पूरी तरीके से आवाज़ उठाया था, सर आप भी थे उसमें, कि रिस्पॉन्स आंसर की और जीविका उस बात को सुना, क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर किया था। तो ये जो आप बात जब शेयर करते हैं वीडियो तो बहुत दूर तक जाता है और आयोग इस बात को संज्ञान लेता ही लेता है। तो एक तो बात ये रहा। दूसरा प्रश्न क्या है जो आपने एनालाइज किया स्टूडेंट की तरफ से? देखिए, और बच्चे जो प्रश्न पूछ रहे हैं और कि सर जीविका का कट ऑफ जो है, कट ऑफ को लेकर थोड़ी संशय बनी हुई है, उन कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। देखिए, कटअप के बारे में तो हमने पिछले वीडियो बनाया था, उसमें हमने ये बताया था कि इस बार जो सबसे हाईएस्ट कटअप रहने वाली है वो बीपीएम की। और दूसरा जो सीसी का कटअप है वो सेकंड नंबर पे रहेगा, नंबर के हिसाब से देखा जाए। और तीसरा एरिया कोऑर्डिनेटर का रहेगा, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो इतना ही 3 पोस्ट के लिए, हालांकि बीपीएम में बहुत ज़्यादा लोग तो मतलब वैकेंसी के लिए पोस्ट नहीं अप्लाई किए, फॉर्म अप्लाई नहीं किए थे। लेकिन सीसी में सर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। और सीसी में आपका जो कटअप हमने बताया था उस समय लगभग उतना के आसपास 1-2 नंबर प्लस रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रहने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था। और ऐसे में अगर देखा जाता है रिजल्ट आएगा तो फाइनल लोग वो वीडियो को देख के तो मैच करेंगे ही। तो अगर आप वो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कटअप वाला, तो वो आप देख लीजिएगा, उससे आप कटअप का अंदाजा पूरी तरीके से लग जाएगा। और एक बात और भी कहेंगे कि जीविका का जो वैकेंसी है वो फिर से फाइनलाइज होने के लिए जा रहा है दोस्तों। तो आप लोग फिर से तैयार होइए और निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए सर, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको 1 नंबर 2 नंबर से छूट रहा होगा, तो आपके हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि आप योग्यता में कहीं भी कम है, क्योंकि 1-2 नंबर बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। अगर मान चलिए 1-2 नंबर से आप पीछा छूट जाते हैं, स्लिप कर जाते हैं, तो आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फिर से तैयारी कीजिए और जीविका के लिए 3700 प्लस पोस्ट के लिए बहाली होने के लिए जा रही है। और सर एक बात तो और बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जो 12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से है, इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से है,
या फिर ग्रेजुएशन में किन्होंने, बहुत सारे लोग हैं जो सोसाइटी अवेयरनेस का बहुत सारा सब्जेक्ट ले रखा है, एग्रीकल्चर संबंधित सब्जेक्ट ले रखा है, जो एनिमल हस्बेंड्री है उससे संबंधित आपने अगर कोई सब्जेक्ट ले रखा है, उसका आपका बैकग्राउंड है, तो जीविका के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब रोजगार मेला भी लगेगा और इस तरह के बैकग्राउंड वाले लोगों को सीधा भी नौकरी दिया जाएगा, खासकर के महिला लोगों को, क्योंकि सरकार महिला को प्रमोट बहुत ज़्यादा कर रही है। हालांकि जो योग्यता में महिला पुरुष तो नहीं किया जाएगा, हालांकि आरक्षण तो है ही। तो सर ये तो एक और जो हमने एडिशनल चीज़ें था वो बता दिया, और आपने कुछ स्टूडेंट कमेंट को फाइनलाइज किया है तो बताइए क्या। देखिए, इसमें अगला क्वेश्चन जो है बच्चों के दौर से पूछा गया है, उस क्वेश्चन में ये आया है कि ज्वाइनिंग लेटर काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि इनका डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, आप जानते हैं कि जीविका का जो ऑफिस है, मेन ऑफिस, वो पटना में है, और आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो पटना में मिलेगा, और काउंसलिंग भी पटना में होने की पूरी तरह की संभावना है। बहुत सारे लोग डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपको इधर से जीविका की तरफ से डिस्ट्रिक्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा, लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वो पटना ही बुलाया जाएगा। और आपको इतना मान चलिए कि अगर जैसे ही रिजल्ट आता है 15 से 20 दिन के अंदर में आपको ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा, ट्रेनिंग देने के लिए आपको बुलाया जाएगा। यानी आप ये समझिए कि जिनका जीविका में होने के लिए जा रहा है वो अप्रैल से सैलरी उठाने के लिए तैयार हो जाइए, और जिन लोगों को हो रहा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिन लोगों को नहीं हो रहा है या नहीं होगा उनको निराश भी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी मंजिल आखिरी नहीं होता है, जो अंत होता है वहीं से फिर आरंभ भी हो सकता है। इसलिए आप लोग निराश और हताश बिल्कुल मत होइए, और आप लोग फिर से तैयारी कीजिए, फिर से लगिए। और जीविका का जब भी पोस्ट का वैकेंसी आएगा वो 2 से 3 महीने के अंदर में, इसका रिकॉर्ड रहा है कि सरकार ने जब भी वैकेंसी इसको दिया है 2 से 3 महीने के अंदर में वो पूरा वैकेंसी को कर लिया है। बिहार एसएससी की तरह लटका नहीं रखता है, या फिर और भी जो आयोग है उसके तहत स्टूडेंट परेशान नहीं करता है। स्टूडेंट सोचते ही रहता है कि एग्ज़ाम हो जाता है, मतलब ऐसा समझिए सर कि 14 या 15 दिसंबर को शायद इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और स्टूडेंट सोच रहा है कि आयोग नोटिफिकेशन देगा कि हम एडमिट कार्ड कब जारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम कब लेंगे। ये आयोग एक साथ था कि सीधा एडमिट कार्ड जारी कर दिया, मतलब 15 को इलेक्शन रिजल्ट आया, 19 से ये एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया। तो इतना ये त्वरित गति से काम करने वाला आयोग है, तो ये स्टूडेंट के हित के लिए है। बाकी जो एग्ज़ाम में नंबर क्या कैसे रहा है वो आपने जिस हिसाब से क्वेश्चन लगाया है उसी हिसाब से रहा होगा। उम्मीद करते होंगे कि आपका रिजल्ट होने के लिए जा रहा है, और जिस लोगों का मतलब कितना नंबर आ रहा है वो हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम एक अनुमान लगा सके कि किन लोगों का होने के लिए जा रहा है और किन लोगों का नहीं होने के लिए जा रहा है। और आप सभी से एक निवेदन है कि आप सभी ये 2-3-4 दिन जो बचा हुआ है इसमें सारा डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, और अगर आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो इसमें आपको छांटा जा सकता है। इसीलिए सब डॉक्यूमेंट्स, कोई लोग हो सकता है दिल्ली में होंगे, कोई हो सकता है बिहार में होंगे, उनका डॉक्यूमेंट्स कहीं ननिहाल में होगा, तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स एक जगह कर लीजिए, और जाति, आवासीय, आय ये सब करंट बनवा लीजिए। क्योंकि अब वहाँ मान चलिए कहेगा कि नहीं 3 महीना पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे छांटना भी रहता है बहुत सारे लोगों को। आप समझ सकते हैं बहुत सारे लोग सिफारिश के माध्यम से बात करते हैं, लेकिन आप हर तरीके से टाइट रहेंगे तो कोई आपको हटा ही नहीं सकता, हिला ही नहीं सकता है। तो इसलिए सारा डॉक्यूमेंट्स एकदम तैनात करके रखिए, जो मांगे एकदम मुंह पे मारते जाइए। चलिए मार्कशीट निकालिए तो लीजिए, जाति निकालिए तो लीजिए, आपको कहीं से चूकना नहीं है। जब योग्यता में आपने अपना परचम लहरा दिया है तो डॉक्यूमेंट्स में आपको पीछे नहीं होना है। किसी भी कोई तरह की एरर है तो आपके पास 10 दिन का समय है, उसमें पूरा ठीक करवा लीजिए। अप्रैल से सैलरी लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। अग्रिम शुभकामना के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।